नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ययाति का नाम जरूर सुना होगा। महाभारत की कथाएं अगर आपने सुनी होंगी तो राजा ययाति का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही सद्गुणों से संपन्न राजा थे। इन्होंने धरती पर बहुत तपस्या की और बहुत ही लोक कल्याणकारी कार्य किए, तो इन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। स्वर्गलोक में जब ये पहुंचे तो कुछ समय के पश्चात इंद्र ने ययाति से पूछा कि राजन, तुम स्वर्गलोक में आए हो, तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तुम अपने बराबर किसे मानते हो? तो ययाति ने कहा कि इंद्र, मैं अपने बराबर तपस्या करने वाला और अपने बराबर गुणवान देवताओं में, गंधर्वों में और महर्षियों में किसी को भी नहीं मानता। अब ये बात जो थी ययाति की, इसमें अहंकार था और दूसरों के प्रति सद्भाव भी नहीं था। इंद्र ने ययाति से कहा कि राजन, तुम्हारे हृदय में दूसरों की निंदा का भाव प्रकट हुआ है, तुम्हारे हृदय में अभिमान भी प्रकट हुआ है और तुम अपने से बड़ों को, अपने बराबर वालों को और अपने से छोटों को सम्मान भी नहीं दे रहे, ऐसा तुम्हारे इस पूरे दृष्टिकोण से लगता है। अतः स्वर्गलोक में रहने की तुम्हारी अवधि समाप्त हो गई है। अब तुम नीचे जाओगे, यानी पुनः मनुष्य लोक में जाओगे। इसका जरा महाभारत का संदर्भ देखिए, फिर आगे की बातें करता हूं। ये देखिए साथियों, राजा ययाति के स्वर्ग से नीचे गिरने का ये बहुत ही सुंदर चित्र महाभारत ग्रंथ में दिया हुआ है। ये अभिमान के कारण और दूसरों को अपने बराबर न मानने के कारण, उनकी निंदा करने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गए। इसमें देखिए, ये इंद्र कहते हैं कि राजन, तुमने अपने समान, अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। दूसरों की निंदा के कारण तुम्हारा पूर्ण क्षीण हो गया है, इसलिए अब तुम यहां से नीचे गिरोगे। और ये फिर से देखिए वैसा ही चित्र इसमें बनाया गया है। ययाति स्वर्ग से नीचे गिरते चले आ रहे हैं। तो देखा साथियों आपने, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना और अपने सद्गुणों का भी अभिमान करना हमारे प्राचीन ग्रंथों में, महाभारत जैसे ग्रंथों में कितना निंदनीय माना गया है, कितना आलोचनीय माना गया है। उसका आपने ये उदाहरण देखा ययाति के स्वर्ग से पतन के रूप में। यानी कि अपने सद्गुणों का भी बखान अपने मुख से स्वयं नहीं करना चाहिए, उसे तो दूसरे लोग करेंगे ही। महाभारत और भारत के प्राचीन जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें नीति की, नैतिकता की बहुत ही शिक्षाएं, मतलब उत्तम शिक्षाएं दी गई हैं और नैतिकता के बड़े उच्च मापदंड स्थापित किए गए हैं। इसीलिए ये ग्रंथ अद्वितीय हैं। विश्व में ऐसे ग्रंथों का मिलना बहुत दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता कि और भी किसी सभ्यता और संस्कृति के ग्रंथ ऐसे होंगे। इसलिए हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे पास महाभारत और वेद, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथ उपस्थित हैं। इसका हमें गर्व करना चाहिए। तो साथियों, आज की परिचर्चा में ययाति के बहाने से बस इतना ही कि हमें अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा भी कतई नहीं करनी चाहिए। हमें अपना सारा ध्यान अपने विकास में, अपने व्यक्तित्व निर्माण में लगाए रहना चाहिए। इस ऐसी सिद्धांत को, ऐसी मान्यताओं को प्रतिपादित करते हुए असंख्य बड़ी ही मनोरंजक कहानियां हमारे महाभारत ग्रंथ में उपलब्ध हैं। आज की परिचर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।